पांदे ने। यीशु नाम विच बड़ी शिफा ते मौजज़े हुंदे ने। यीशु नाम विच बड़ी शिफा ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा है। दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा है। ओदे कोल मंग के वेख लो झोलियां च भी भरदा है। ओदे कोल मंग के वेख लो झोलियां च भी भरदा है। दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा है। ओदे कोलों मंग के वेखो झोलियां च भी भरदा है। झोलियां च भी भरदा है। ओदे नाम नूं जपदा जा ते मौजज़े हुंदे ने। ओदे नाम नूं जपदा जा ते मौजज़े हुंदे ने। दरूद नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। जदों रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। ते मौजज़े हुंदे ने। ते मौजज़े हुंदे ने। ते मौजज़े हुंदे ने। हालेलुया। 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 रख के उम्मीदां मैं आया। रख के उम्मीदां मैं आया। मेरे खुदाया दे तू सहारा। मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया। रख के उम्मीदां मैं आया। मेरे खुदाया दे तू सहारा। मेरे खुदाया दे तू सहारा। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह। तू है दयालु कर दे क्षमा। तू है दयालु कर दे क्षमा। अपनी कृपा दा रख साया। अपनी कृपा दा रख साया। मेरे खुदाया दे तू सहारा। मेरे खुदाया
जीवन सारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदा में आया, रख के उम्मीदा में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रोज जिस्म जान विचों जो है गुनाह, रोज जिस्म जान विचों जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा, तू है दयालु कर दे क्षमा। रोज जिस्म जान विचों जो है गुनाह, रोज जिस्म जान विचों जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा, तू है दयालु कर दे क्षमा। अपनी कृपा दा रख साया, अपनी कृपा दा रख साया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदा में आया, रख के उम्मीदा में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदा में आया, रख के उम्मीदा में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रोज इसमें जान विचों जो है गुनाह, रोज इसमें जान विचों जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा, तू है दयालु कर दे क्षमा। अपनी कृपा दा रख साया, अपनी कृपा दा रख साया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदा में आया, रख के उम्मीदा में आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी फादर। धन्यवाद करो परमेश्वर का आज के दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी। ग्लोरी फादर, धन्यवाद ईश्वर, ग्लोरी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपकी तारीफ हो। ग्लोरी फादर, ग्लोरी फादर। प्रार्थना में जाओ, एक एक सब जन प्रार्थना में जाओ। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। सब जन प्रार्थना करें। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। इस सुंदर रात्रि के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने हमें दी मेरे खुदावन, कि एक बार फिर हम आपकी प्रेजेंस में, एक बार फिर हम सब जन एक मन हो सके मेरे परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। प्यारे पिता, हम इस योग्य नहीं थे मेरे खुदावन, पर आपकी दया, आपका अनुग्रह पिता हमें इस लायक बनाता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। सब जन अपने जगहों पे बैठ जाएंगे।
सब जब बैठ जाए। हालेलुया। बाइबल को उठाए, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं सौ गुना फल को लाऊं। परमेश्वर जितना वचन मैं आज सुनूं सौ गुना फल को लाऊं। हर अंधकार की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ है, आज आपकी प्रेजेंस में वो फायर को कैच करे और वो जाए। मांगो ऊंची आवाज में, परमेश्वर आज का वचन जितना वचन मैं सुनूं सौ गुना फल को लाऊं। Glory Jesus। जितना वचन मैं सुनूं सौ गुना फल को लाऊं। परमेश्वर जितनी शैतान की योजनाएं इन वचनों के खिलाफ है, जो इन वचनों को चुराना चाहती मेरी लाइफ से, परमेश्वर आज आपकी प्रेजेंस में वो आपकी फायर को कैच करे और वो जाए। परमेश्वर मैं इस वचन पर मन लगाने वाला, इस पर चलने वाला बन सकूं और मनन करने वाला बन सकूं। परमेश्वर सिर्फ मैं इस वचन पर, इस वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि इस वचन को पूरी रीति से फॉलो करने वाला बन सकूं। अपने मन में बसा सकूं कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोलना कि मैं इस वचनों को समझ सकूं और फल को लाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब आपके आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीष दे, हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रार्थना, हालेलुया। कि क्या महत्व है प्रार्थना का हमारी लाइफ में, हालेलुया। कि क्यों प्रार्थना करनी, हमें प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है, हालेलुया। क्यों प्रार्थना करनी चाहिए हमें। मैं काफी टाइम से, एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया, तो डेली प्रार्थना करता था। ज्यादातर अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता था। तो मैंने प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों, मैं क्यों मेरे मुंह से अन्य भाषा में मैं ज्यादा क्यों प्रेयर कर रहा हूँ परमेश्वर। उन्होंने बताया कि ये तो टाइम है, ये प्रेयरफुल रहने का टाइम है, हालेलुया। ये जो समय चल रहा है, हालेलुया। क्योंकि इस टाइम में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जादू और टोना, शैतान के कामों में ज्यादा फोकस देते हैं, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना क्या करती है, हमें सुरक्षित रखती है, हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना से क्या रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, हालेलुया। सुरक्षित, हालेलुया। शैतान की योजनाओं से, हालेलुया। हम प्रार्थना अगर करते रहते हैं, रेगुलरली प्रेयर में होते हैं, हालेलुया, तो हम किसी भी तरह की परीक्षा से में नहीं फंसते, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 22 का 40। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हालेलुया। अगर हम इसके नीचे पढ़े तो लिखा कि क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हालेलुया। कि प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है, हालेलुया। प्रार्थना हमें परफेक्ट बनाती है, हालेलुया। कि जो भी योजनाएं डेविल हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बनाता है, हालेलुया। जो योजनाएं शैतान बना के रखता है, हालेलुया। जो परीक्षाएं हमारे ऊपर आने होती है, हालेलुया। कि हम जब अगर प्रेयरफुल पर्सन है, प्रेयर से भरे हुए हैं, हालेलुया, हम प्रेयर का टाइम कभी मिस नहीं करते, हालेलुया। तो हमारी एक बेदी हम बना लेते हैं कि हम डेली प्रार्थना में परमेश्वर के सामने, डेली अगर हम 9 बजे प्रार्थना करते हैं तो एक बेदी हम परमेश्वर के सामने बनाते हैं कि डेली हम रेगुलरली मिस नहीं करते, हम डेली प्रार्थना में जाते हैं, हालेलुया। 9 बज रहे हैं, चाहे फेवरेट टीवी में कोई सीरियल आ रहा हो, चाहे फेवरेट मूवी हो, हम उसे मिस करते हैं, पर प्रार्थना को मिस नहीं करते, हालेलुया। तो इससे होता क्या है कि जो शैतान हमारे लिए योजनाएं बनाता है, हालेलुया,
शैतान क्योंकि हरदम सोचता है हमारी लाइफ में परेशानी संघर्ष क्यों आता है, जब हमारी लाइफ में जिंदगी में प्रार्थना का लेवल नहीं होता। हालेलुया। हम बीमारी में क्यों हो जाते हैं, बार बार वो बीमारी अटैक क्यों करती है। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थना का लेवल नहीं होता, कम होता है। हालेलुया। वो बात अलग है, कईयों के पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। हालेलुया। बेशक रात को देर से सोए, पर 10 मिनट भी नहीं उनके पास प्रेयर में बैठने के लिए। हालेलुया। कि प्रभु अगर जगह दे, अगर हमारे पास अलग से जगह हो तो हम डेली क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकेंगे। हालेलुया। हमारे पास जगह ही नहीं है। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के सामने जाएं? पर बाइबल बताती है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना बचो, ना फंसो। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। शैतान भी इसी तरह से, शैतान अगर आप देखो तो शैतान कभी कामयाब नहीं हो पाता। अपनी जो वो योजनाएं बनाता है, कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाता अपनी लाइफ में। बहुत कोशिशें करता है। अगर हम प्रेयरफुल हैं, प्रेयर में हैं, फायर से भरे हुए हैं, तो शैतान जितने मर्जी जाल बिछाए, जितने मर्जी योजनाएं बनाए, हमें गिराने की कोशिश करता रहता है। हमें गिरा नहीं पाता जब हम फायर से भरे रहते हैं 24/7। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस से, उसके अनुग्रह से, उसके अभिषेक से हम जब तक भरे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते हैं कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। ग्लोरी जीसस। कैसे टूटेगा? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जादू या टोने के कारण, या शैतान ने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना डाली हो, बाइबल बताती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। आमीन। कैसे टूटेगा वो हर बंधन, हर जुआ कैसे टूटेगा? जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे। हालेलुया। हम डेली परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। हालेलुया। डेली बिन नागा हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना में जा रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए हमें दुख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि दुख हो तो हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में अगर दुख आएगा तो ही हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखें तो वो किसी भी चीज का इंतजार नहीं करते थे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यीशु 24/7 पूरी रात, बाइबल बताते हैं कि पूरी रात वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। पूरी रात वो घुटनों के बल, पूरी रात वो परमेश्वर के सामने, पूरी रात वो प्रार्थना में बताते थे। हालेलुया। कि शैतान की योजनाएं, जो काम, क्योंकि प्रार्थना करने से क्या होता है कि जो फोकस हमारा होता है। हालेलुया। अगर हम रेगुलरली प्रेयर में जाते हैं तो हम फायर से भरते हैं। हालेलुया। अभिषेक से भरते हैं। हालेलुया। और उसी अभिषेक से बाइबल बताती है कि तेरा हर बंधन, हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। चाहे वो शैतान की योजना हो। हालेलुया। जादू और टोना वो भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हमारा प्रार्थना का लेवल है। हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर हमें इन सभी से कवर करती है। हालेलुया। बचाती है। हालेलुया। शैतान भी इसीलिए कभी कभी ज्यादातर लोगों के जीवन में सक्सेस कब पाता है डेविल, कि वो सिर्फ एक ही चीज को देखता है कि हाँ, कि ये पर्सन जहां पे क्या है, खाली है। हालेलुया। जहां पे ये शून्य हो चुका है, इसकी प्रार्थना का जो लेवल है वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। इसको मैं इतना व्यस्त कर दूं, चाहे इसके मैं बिजनेस में, इसको मैं पैसा देकर इसको मैं व्यस्त कर दूं, इसको कि ये बस काम में उलझा रहे और प्रार्थना ना करे। हालेलुया। पर बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो थोड़े से थोड़े में वफादार है वो ज्यादा का भी अधिकारी होगा। हालेलुया। उसको ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम थोड़े से थोड़े में वफादार नहीं तो हम ज्यादा की आशा भी कैसे रखें। हालेलुया। अगर हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं,
अगर हम सोने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, हम 10 मिनट प्रार्थना से शुरू करें, आधा घंटा से शुरू करें, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर, हालेलुया। हम अपना दुख किसके साथ शेयर करते हैं? हालेलुया, किसके साथ? अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ, हालेलुया। अपने दोस्त के साथ अपना दुख हम शेयर करते हैं, हालेलुया, अपने दोस्त के साथ, पर परमेश्वर के साथ नहीं, हालेलुया। जब किसी पास्टर से हम अपने दुख को शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में ये समस्या, हालेलुया, क्या वही प्रॉब्लम जो हम एक पास्टर को, एक खुदा के नबी को, एक उसके दास को हम बता रहे हैं, क्या वो बात, क्या वो प्रॉब्लम, क्या वो हमने पर्सनली भी कभी परमेश्वर के सामने बैठ के, घुटनों के बल आके, घुटने टेक के, हाथ उठा के, क्या परमेश्वर की दुहाई दी? हालेलुया। क्या परमेश्वर को हमने कहा, हमने अपना दुख परमेश्वर को बयान किया, हमने बताया, प्रार्थना में हम गए, हम एक पास्टर को तो बताते कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये समस्या है, हालेलुया, इतने टाइम से ये प्रॉब्लम है। क्या हम प्रभु में तो है? क्या हमने प्रार्थना भी अगर हम करते होंगे, कई लोग करते हैं प्रार्थना, पर वो पर्सनली बात जैसे हम एक फ्रेंड के साथ, एक दोस्त के साथ करते हैं, पर्सनली वो परमेश्वर के साथ कैसे बात करनी, परमेश्वर के सामने उस बात को कैसे रखना है, उन्हें नहीं पता, हालेलुया। अगर हम प्रेयर में हैं, प्रार्थना में हैं, हालेलुया, प्रार्थना में, तो हम फायर में भी बढ़ते हैं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। फायर से, क्योंकि शैतान फायर से डरता है, हालेलुया, वो डरता है, वो उस पर्सन के पास भी नहीं जाता कि जहां पर फायर होते हैं, जिसके वो प्रेयरफुली होता है, वो परफेक्ट होता है। ये नहीं कि एक नबी, एक दास गलती नहीं करता, हालेलुया, करता है, होती है, ग्लोरी जीसस। पर प्रार्थना हमें क्या करती है? परफेक्ट करती है, हालेलुया। प्रार्थना हमें होली स्पिरिट की आवाज को, परमेश्वर की जो आवाज है, हालेलुया, जो कनेक्शन है हमारा परमेश्वर के साथ, वो हमारे स्पिरिचुअल कानों को, स्पिरिचुअल आईज को, जो प्रार्थना है, ओपन करती है, हालेलुया। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करते, हमारा जीवन जो प्रार्थना से भरा हुआ ही नहीं है, हालेलुया। रात को हम देर में सोते तो हैं, पर प्रार्थना के लिए फिर भी टाइम नहीं, हालेलुया। सोने को 2 बजे भी सो सकते हैं रात को, पर प्रार्थना के लिए 10 मिनट भी नहीं है, हालेलुया। करके तो देखो, जाओ खुदा के सामने रखो, अपने दिल को खोलो, कहता कि मैं तेरे दिल और घुटनों को जांचने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो हमारे दिल को, हमारे घुटनों की बातों को जांचता है, हालेलुया, वो सब जानता है, हालेलुया। पर क्या हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है, हालेलुया, जब मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पाता? क्या हमने परमेश्वर को पर्सनली जाके, क्या हमने उसके आगे रखा? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, परमेश्वर के सामने, तो हम एक वेदी तैयार करते हैं, हालेलुया। प्रार्थना का महत्व सबसे पहले, अगर हम कोई भी काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगर हम लाइफ देखें, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया? सबसे पहले प्रार्थना को महत्व दिया, हालेलुया। प्रार्थना की, अगर चेलों को चुनना था तो पूरी रात उन्होंने कहां बिताई? प्रार्थना में बिताई, हालेलुया। सुबह जाके उन्होंने चेलों को चुना, नियुक्त किया, हालेलुया। उन्होंने अपनी शुरुआत में ही सबसे पहले क्या किया? प्रार्थना की, हालेलुया। अगर वो पकड़वाए जाने वाले थे तो बाइबल बताते हो वो उस दिन भी प्रार्थना में थे, हालेलुया, प्रार्थना में थे, हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि कितनी बड़ी समस्या, जो प्रॉब्लम उनके ऊपर आने वाली है, कि वो कितनी दर्दनाक है, हालेलुया, वो कितनी दर्दनाक है, कितनी तकलीफ उन्हें झेलनी है, वो फिर भी प्रार्थना में गए, हालेलुया, प्रार्थना में, हालेलुया। शैतान ने, बाइबल बताती कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टाइज लिया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जब वो गए, तो 40 दिन बाइबल बताती है कि उनकी शैतान क्या करता रहा? परीक्षा, हालेलुया, परीक्षा करता रहा शैतान उनकी।
ग्लोरी जीसस। 40 दिन, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वचन से अलग नहीं किया। हालेलुया। वचन से अलग नहीं किया, प्रार्थना से अलग नहीं किया, उस योजना को अलग नहीं होने दिया जिस काम के लिए उनका अभिषेक हुआ था। हालेलुया। जिस काम के लिए वो चुने गए थे। हालेलुया। जो उनका काम था, उन्होंने अपने आप को प्रार्थना में कवर रखा। हालेलुया। कवर किया। कैसे वो काम करता है शैतान। हालेलुया। वो खाली जगह देखता है। हालेलुया। अगर एक बंदा खाली है तो वो उसके ऊपर ही प्रभावशाली होता है। हालेलुया। उसके ऊपर ही वो अटैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारी प्रार्थना का लेवल शून्य हो चुका है। हम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा कर दे, परमेश्वर मुझे जॉब के साथ ब्लेस करे, पर हम परमेश्वर को क्या देते हैं? हालेलुया। एक प्रार्थना मांगता है परमेश्वर, हम प्रार्थना में भी परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने भी परमेश्वर के सामने नहीं जाते। हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया। अगर हम आज ठाने की हमें डेली प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर रोजाना तेरी प्रेजेंस में आना। अगर नहीं भी बैठ सकते तो प्रार्थना करो, इसके लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर के आगे अपने दिल को, जब भी परमेश्वर के सामने जाओ, अपने दिल को खोलो कि परमेश्वर, मैं इस समस्या के कारण प्रार्थना नहीं कर पाता, जहां मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बाइबल बताती कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। हालेलुया। हमें एक हेल्पर के तौर पे दिया गया जो हमें गाइड करता है। हालेलुया। हमें बताता है हर टाइम, हर समस्या से हमें गाइड करता है हर टाइम। अगर हम किसी पर्सन के पास से बात करनी है, जहाँ नहीं भी करनी, तो परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है। हालेलुया। होली स्पिरिट भी हम तब पा सकते हैं अगर हमारा प्रार्थना का लेवल है। हालेलुया। सिर्फ बैप्टाइज ले लिया, और सिर्फ बाइबल बताते हैं कि 3 प्रकार के बैप्टाइज होते हैं। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा तो परमेश्वर का दास, एक पास्टर, एक नबी हमें देता। हालेलुया। पर जो 2 बपतिस्म है, पवित्र आत्मा का और आग का, वो कौन देता? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक तो हमने ले लिया, पानी वाला तो हमने ले लिया, पर जो 2 परमेश्वर ने हमें देने हैं, क्या हम अब वो 2 बैप्टाइज लेने के लिए भी तैयार हैं? क्या हम वो बैप्टिज्म ले लिया? हमने आग और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ले लिया। पानी का तो हम 4 साल हो गए, 1 महीना हो गया, हमने ले लिया है। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लिया? आग का बैप्टिज्म लिया? हालेलुया। ग्लोरी जीसस। इसीलिए कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। तुच्छों को चुन लिया, उनको चुन लिया कि जो कुछ थे ही नहीं। हालेलुया। कि ज्ञान वालों को, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, कि मैंने इसलिए उनको चुना जो कुछ भी नहीं, जो मूर्ख हैं उनको इसलिए चुना कि बुद्धिमान उन लोग लज्जित हों। हालेलुया। इसलिए चुना। पर अगर हम हैं ऐसे, है मूर्ख भी हैं, लोग कहते हैं तू मूर्ख है या कैसा है, अगर परमेश्वर में हम आ चुके, तो अगर अपोस्तल जी ने हमें 2017 या 18 में एक बात बताई थी कि अगर हम मूर्ख हैं, तो अगर हम मसीह के वचनों पर चलते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हम मूर्ख नहीं। हालेलुया। अगर लोग कहते हैं, अगर हम हैं भी, तो अपोस्तल जी ने कहा कि अगर हम मसीह के वचनों पर चलते हैं, उसके साथ वफादार हैं, तो हम मूर्ख नहीं। हालेलुया। नहीं। कैसे हम प्रार्थना में अपने आप को कवर कर सकते हैं? हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कि ऐसा क्यों, मैं क्यों डेली अन्य भाषा में ज्यादा क्यों मैं प्रार्थना कर रहा हूँ? हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि जो इस समय में लोगों का जो फोकस होता है, कहाँ होता है?
जादू टोने में। हालेलुया। शैतान की ओर होता है। हालेलुया। रात रात को किसका क्या करना। हालेलुया। किसको क्या करना। हालेलुया। वो योजनाएं बना रहे हैं। हालेलुया। क्या करना है उनको। हालेलुया। वो रेडी बैठे हैं। हालेलुया। पर लोगों का प्रार्थना का अगर लेवल ही नहीं होगा, वो परमेश्वर के सामने जाते नहीं, तो फिर कैसे परमेश्वर उनको वो कर सकता है, कवर कर सकता है, उनको प्रोटेक्शन कैसे दे सकता है परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शैतान भी वहां कामयाब होता है जहां प्रेयर लाइफ नहीं होती, शून्य होती है। हालेलुया। अगर हम डेली प्रार्थना करें। हालेलुया। तो शैतान जितनी मर्जी योजनाएं बनाए, हम कभी भी वो शैतान जितनी मर्जी योजनाएं बना ले, कभी कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर के सामने जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिस समय हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर भी हमारा वेट करता है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास प्रार्थना में मेरे साथ एक मन होने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा वेट करता है। अगर हम वेट ही बना लेते हैं एक कि डेली रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हम रात को एक टाइम पर परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो हालेलुया हम वेदी बना लेते हैं। हालेलुया। तो जैसे जैसे हम प्रेयर में बढ़ते हैं। हालेलुया। खुदा का आत्मा, खुदा ने जो गिफ्ट हमारे लिए रखे। हालेलुया। हमारे जीवन में एंटर करते हैं। हालेलुया। हमारी आंखें खुलती है। हालेलुया। स्पिरिचुअल कान, जो आत्मिक कान खुलते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की बात को सुन सकें, उस पर चल सकें। हालेलुया। जब तभी हो सकेगा कि अगर हम प्रार्थना में हैं, हमारी जीवन में प्रेयर लाइफ है। हालेलुया। हो सकता है कि नए लोग प्रार्थना ना कर सके। हालेलुया। ज्यादा टाइम परमेश्वर को ना दे सके, 2.5 घंटे वो प्रार्थना नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं कर सकता, पर आधा घंटे से शुरुआत करें। परमेश्वर के सामने सामने रखो, शुरुआत करो प्रार्थना की, और परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। तभी आप कामयाब होगे जब आप शुरू करें। हालेलुया। अगर आप थोड़े से भी थोड़े में वफादार हैं, परमेश्वर आपको ज्यादा का भी अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। कि प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में है। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में किसी भविष्यवक्ता को देखें, हालेलुया, किसी प्रोफेट को देख रहे हैं, किसी नबी को हम देखें, चाहे वो मूसा है, एलिया है, जर्मिया है, यशाया है, एलीशा है, किसी की भी अगर हम बात करें, तो वो प्रेयरफुल इंसान थे। हालेलुया। वो कैसे जो बोलते थे वैसा ही होता था। हालेलुया। कैसे परमेश्वर मूसा के रूबरू होकर बात करता था, कैसे परमेश्वर मूसा के साथ पीठ लगा के आग में से परमेश्वर ने उसको अपना चेहरा दिखाया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेयरफुल था। हालेलुया। अगर मूसा की लाइफ को देखें तो मूसा भी जब 40 दिन के लिए दिन रात प्रार्थना में रहता था, सीने पर्वत पे रहता था, तो जब वो नीचे आता था तो उसका जो चेहरा था वो सेम नहीं रहता था। हालेलुया। एक नूर आ जाता था उसके चेहरे पे, रोशनी, किरणें, जो लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादार था। हालेलुया। एलिया, एलीशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं करते थे कि जिससे वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े, जहां प्रार्थना उनकी कम हो। हालेलुया। वो प्रेयर में रहते थे। हालेलुया। प्रार्थना में रहते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना का लेवल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते बिना प्रार्थना के। हालेलुया।
अगर होली स्पिरिट से फिल होना तो हमें प्रार्थना की जरूरत है। अगर हमें परमेश्वर के वचन की समझ चाहिए तो हमें प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट के दानों वरदानों से भरना है तो प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम भी चाहते थे कि हमारी लाइफ में बड़े बड़े अचंभे काम हो, हम भी दूसरों को के लिए प्रार्थनाएं करें, तो उससे पहले हमें खुद को भरना पड़ेगा, फिर ही हम दूसरे को क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। हालेलुया। अगर मेरे पास एक जग है भरा हुआ है पानी का, और अगर कोई आके एक गिलास पानी मांगे, तो मेरा अगर जग खुद का भरा हुआ है तो मैं उसका गिलास भी उसे भर के दे सकता हूँ। हालेलुया। अगर मेरा जग खाली है तो उसका गिलास मैं भर सकूंगा? नहीं। हालेलुया। इसीलिए अगर हम भी चाहते हैं, हम खुश तो होते हैं कि परमेश्वर कि तू मुझे अपने दास की तरह इस्तेमाल कर, एलीशा की तरह इस्तेमाल कर। ज्यादातर एलीशा को क्यों लेते? क्योंकि उसने डबल मसा को पाया। हालेलुया। एलिया से ज्यादा काम किया एलीशा ने, तो पुनः मसा पाया। कैसे पाया? पर बैकग्राउंड कोई नहीं देखता, ग्लोरी कोई नहीं देखता। हालेलुया। कि उसके पीछे स्टोरी क्या है, ग्लोरी तो सभी देखते हैं। हालेलुया। स्टोरी क्या है? हालेलुया। मेहनत नहीं करनी, हमने प्रार्थना नहीं करनी। हम ये चाहते कि हम अगर किसी के लिए, बीमार के लिए प्रार्थना करें, वो चंगा हो जाए। हालेलुया। हम खुद का एक रिलेशन हमने कायम नहीं करना परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते बिना प्रार्थना के। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ हर काम करने से पहले प्रार्थना की। हालेलुया। इसीलिए वो अपने अभिषेक में बड़े रहे। हालेलुया। खराब नहीं होने दिया, फोकस नहीं। पतरस कहता है कि उसने गाली सुन के गाली नहीं दी। हालेलुया। अगर किसी ने मारा तो उसने मार खा के उसको उल्टा मारा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रेयर में कवर किया हुआ था। हालेलुया। एलिया परमेश्वर का दास, एलिया जीविता स्वर्ग में उठाया गया। जीविता, मर के नहीं, जीवित वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उसका कारण, रीजन कि वो प्रेयरफुल इंसान था। प्रेयर में उसने अपने आप को ऐसा कवर किया हुआ था कि 24/7 वो प्रेयर में ही रहता था। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। उसको परमेश्वर ने नहीं कहा कि जा एलिया को, कि जाके वो राजे को बोल दे कि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है तो ना मैं इधर मी भी बरसाऊंगा ना ओस पड़ने दूंगा। हालेलुया। जब एलिया ने देखा इस बात को, तो वो खुद प्रार्थना करके उस राजा के सामने गया। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेयरफुल इंसान था, उसकी लाइफ में प्रेयर थी। हालेलुया। प्रेयर थी। अगर क्योंकि पहले अगर जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात करें तो उनके लाइफ में अगर हम पढ़े तो प्रार्थना का महत्व उनकी लाइफ में नहीं था। हालेलुया। वो नहीं जानते थे प्रार्थना के बारे में कुछ। हालेलुया। प्रभु के साथ रहते थे। सुजुकी और फरीसी कहते कि यूहन्ना के चेले फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तेरे चेले क्यों नहीं ना रोजे रखते ना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ, उनको इस चीज की जरूरत नहीं। पर वो समय आता है कि जब वे फास्टिंग भी करेंगे, रोजा भी रखेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। जब उन्होंने प्रार्थना का महत्व, प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे, स्वर्ग में चले गए, तो फिर उन्होंने जब पेंटिकोस्टल के दिन मिलकर प्रार्थना की तो बाइबल बताती है आग के रूप में, आग के नए पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरे। आमीन। कैसे? उन्होंने प्रार्थना के महत्व को जाना। हालेलुया। उन्होंने याद किया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं तो और तुम्हारे लिए पिता से निवेदन करूंगा कि एक सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजे। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी जीसस। उन्होंने इस बात को समझा। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो उन्होंने अपने जीवन में एक वेदी को बनाया। हालेलुया। वो डेली एक मंदिर में, एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। हालेलुया।
अगर प्रेरितों के काम 3 को पढ़े, हालेलुया, तो उसमें लिखा कि यूहन्ना, पतरस जब जा रहा था, निकाल ले कि कैसे कि पतरस और यूहन्ना वहां जा रहे हैं और वो जो लंगड़ा वहां पे बैठा है, हालेलुया, जो बचपन से है, जो चल फिर नहीं पा रहा, हालेलुया, तो वो कैसे उसके जीवन में कार्य हुआ, हालेलुया। पतरस ने कहा कि जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, मसीह यीशु के नासरी यीशु के नाम में उठ और चल फिर, हालेलुया। वो खुदावन यीशु के नाम में चला, हालेलुया, क्योंकि पतरस एक वेदी, पतरस यूहन्ना जितने चेले थे वो एक वेदी को बना चुके थे अपनी लाइफ में, हालेलुया। वो प्रार्थना का महत्व समझ चुके थे, इसीलिए आगे जाकर उन्होंने कामों को किया, हालेलुया, बड़े बड़े काम किए, हालेलुया। कैसे? प्रार्थना से, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया था, वो देखते थे, हालेलुया, कि प्रार्थना कैसे करते हैं, हालेलुया। कोई लास्ट प्रार्थना नहीं है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोई 10-15 मिनट की प्रार्थना करने के लिए भी नहीं कहते, हालेलुया। अगर मत्ती 6 को हम देखें तो उसमें 6 की 9 उसकी 13 में कि उन्होंने हमें प्रार्थना करने, प्रभु के चेले कहते हैं कि हमें प्रभु प्रार्थना करनी सिखा। तो हे हमारे पिता तो जो आसमान में है, हालेलुया, जे छोटी सी प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं कहा था, हालेलुया। अगर हम उसी को पढ़े तो लूका 22 की हम 40 जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना से आते हैं, हालेलुया, तो क्या देखते कि सोए हुए देखकर तो उन्होंने कहा कि क्या तो एक घंटा भी, एक घड़ी भी हमारे में प्रार्थना के लिए एक घड़ी भी जाग ना सका, तो एक घंटा भी प्रार्थना ना कर सका, हालेलुया। कि प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं। अपोस्तल जी भी बताते कि प्रार्थना के लिए, हालेलुया, हमें किसी दुख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की, हालेलुया। हमें दुख हो, सुख हो, फिर भी प्रार्थना में जाना, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना, हालेलुया, चाहे दुख की घड़ी है चाहे सुख की घड़ी है, हालेलुया। परमेश्वर के साथ दुख, अगर हम सुख में वफादार हैं तो परमेश्वर के साथ हमें दुख में भी वफादार बनना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को घमंड था अपने दास अय्यूब के ऊपर, हालेलुया, घमंड था उसके ऊपर कि देख उसके जैसा कोई धर्मी व्यक्ति पूरी पृथ्वी में नहीं है, हालेलुया, उसके जैसा धर्मी व्यक्ति पूरी पृथ्वी में नहीं है, हालेलुया। जब उसकी सारी संपत्ति, उसके बच्चे, सारा कुछ उससे छीन गया तो उसकी पत्नी ने उसको बोला तो अब भी उसे छोड़ दे, क्यों उसी परमेश्वर की उपासना करने में लगा हुआ, हालेलुया। पर यहाँ पे मुझे अय्यूब की एक बात बहुत अच्छी लगी, कहता कि जिस परमेश्वर से हम सुख की रखते हैं, सुख की आशा रखते हैं, हालेलुया, क्या उस परमेश्वर से हम दुख ना ले, हालेलुया। आज ज्यादातर मसीह में भी लोग सिर्फ सुख की आशा रखते हैं, अच्छी चीजें मेरे साथ हो, बस जो दुख है वो जाए, हालेलुया। थोड़ा सा भी दुख अगर उनकी लाइफ में आता है तो वो क्या हो जाते हैं, बेडोल जाते हैं। और वो बेडोलते क्यों है पता है? क्योंकि उनका प्रार्थना का लेवल नहीं है, हालेलुया। उनकी लाइफ प्रेयरलेस है, हालेलुया, वो प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया। इसलिए छोटी सी शिक्षा में वो डर जाते हैं, हालेलुया, पर परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते, क्यों? वो डर जाते हैं, हालेलुया। अगर हम प्रेयर में हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ते हैं, हालेलुया। वो चाहे हमें महसूस होती है, हम उसे हमें पता नहीं चलता, पर हम जब डेली प्रार्थना करने लगते हैं, हालेलुया, पवित्रताई में चलते रहते हैं, हालेलुया, विश्वास के साथ, हालेलुया, परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं हर एक परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो सुख हो, परमेश्वर के साथ हम वफादार हैं, हालेलुया, तो हम कभी भी परमेश्वर की जो घोषणा है
जो उसने हमारे लिए जो योजना बनाई है, अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, प्रार्थना में हैं, तो हम वो योजना हमसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें जरूरत है प्रार्थना की। हालेलुया। प्रार्थना से ही सारे काम होने हैं। हालेलुया। बहुत से काम, जादू टोना। हालेलुया। क्यों? ज्यादातर प्रेयर में रहने के लिए इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आज लोगों को बोलना कि ज्यादा से ज्यादा प्रेयर में रहे, कि वो सेफ रहेंगे इस मंथ में। हालेलुया। क्यों? प्रार्थना में, प्रार्थना उन्हें अपने आप को सेव करेंगे। हालेलुया। सेफ रखेंगे अपने आप को, अपने परिवार को। हालेलुया। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करो। हालेलुया। प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना थोड़े से शुरू करो, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर नहीं आती प्रार्थना, तब भी परमेश्वर से के सामने जाओ, अपने दिल को खोलो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझे गाइड कर। वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे क्या करना है। हालेलुया। आपको सिखाएगा परमेश्वर। हालेलुया। सो इसीलिए आज का ये मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना में टाइम बिताएं। अगर आप परमेश्वर के साथ एक मन है। हालेलुया। अपोस्टल अंकु योसेफ नरूला जी ने एक बात कही कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ कंटिन्यूली प्रार्थना से भरे होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में रहते हैं, पवित्रताई में रहते हैं। हालेलुया। तो हम एट ए टाइम जिसे बोलते हैं ना, कि उसी टाइम हमें प्रार्थना की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। उसी टाइम हमें प्रार्थना की, अगर हमने पहले ही रिलेशन परमेश्वर के साथ हमारा मजबूत है, तो हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। जोर लगाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हमारा रिलेशन पहले से ही परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो आगे जाके हम जोर नहीं लगाएंगे। हालेलुया। वो होगा अगर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रार्थना की वेदी बनाए। हालेलुया। प्रार्थना की वेदी बनाए। हालेलुया। प्रार्थना आपको आगे बढ़ाएगी। हालेलुया। हर काम में, बाइबल के लिए भी प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। आपकी उन्नति के लिए भी प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, हालेलुया, तो प्रार्थना में रहें। हालेलुया। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना से, बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक पास्टर ही धर्मी नहीं है। हालेलुया। एक बिशप, एक अपोस्टल, हालेलुया, एक नबी यही धर्मी नहीं है। हालेलुया। जिसने खुदा को जान लिया, उसके वचन को जान लिया। हालेलुया। डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो कैसे आशीषित होना चाहता है। वो पूरी रीति से होना चाहता है कि पूरी तरह अपने आप को शून्य खत्म करके उसने खुदा के हाथों में सौंप दिया, या नहीं अभी भी वो संसार की अभिलाषाओं में खोया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बार बार लिखता, अपनी कहता पौलुस कहता कि मैं अपनी देह को मारता पीड़ता और वश में लाता हूं। हालेलुया। इसका मतलब उसका फोकस भी खराब होता था। हालेलुया। वो बोलता कि मैं अपने आप को मारता भी हूं, पीड़ता भी हूं और वश में लाता हूं। हालेलुया। कि अपने ही शरीर को मार रहा है, नुकसान दे रहा है वो अपने शरीर को। क्यों? कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे चुना, मैं उस काम से, मैं उस ट्रैक से उतर न जाऊं। हालेलुया। इसीलिए कि कहता कि मैं मारता कूटता हूं और अपने आप को वश में लाता हूं। हालेलुया। प्रेयर, हालेलुया, जो प्रेयर हमें कवर करती है। हालेलुया। शैतान की योजना भी काम नहीं कर पाती। हालेलुया। अगर हम प्रेयरफुल है ना, तो मैं बता रहा हूं कि शैतान चाहे दिन रात पूरा साल योजना बनाए, अगर आप प्रेयर में हैं, प्रेयर में वफादार है, पवित्रताई में है, तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस, जब वो फायर हमारे ऊपर होती है, तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाता। हालेलुया। कुछ नहीं। हालेलुया।
क्योंकि शैतान के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हालेलुया। पर हमें उसका प्रयोग करना नहीं आता। वो हमें कब पता चलेगा? जब हम प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में हैं तो हमें पता चलेगा, हालेलुया। कैसे पता चलेगा? अगर हम प्रार्थना में हैं, हालेलुया, प्रार्थना का लेवल है, हालेलुया, तो हमें पता चलेगा। ग्लोरी जीसस। खुदावन इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाओ, अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मनन करो, परमेश्वर प्रार्थना का लेवल बढ़ा। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला आत्मा दे खुदावन। बोलो, अपने फोटो को खोलो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला लेवल दे मेरे खुदावन। मेरा जो लेवल है वो अप हो, मैं आगे बढ़ूं मेरे परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करने वाला बना मेरे खुदावन। मुझे प्रार्थना करने वाला बना मेरे परमेश्वर। कि मैं अगर 10 मिनट आधा घंटा भी प्रेयर करता हूं तो कहे परमेश्वर कि मुझे प्रार्थना करने वाला बना, मेरे प्रार्थना के लेवल को आगे बढ़ा, कि मैं और प्रार्थना कर सकूं। और जिस काम के लिए परमेश्वर आपने मुझे चुना, मैं उस काम को कर सकूं। वो योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। मैं आपकी योजना को जान सकूं परमेश्वर। परमेश्वर मुझे एक आत्मिक, जिसमें आत्मिक ज्योत में हूं मेरे परमेश्वर। मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना के लेवल को बढ़ा मेरे खुदावन। कि मैं परमेश्वर संसार की अभिलाषाओं में नहीं, बल्कि मसीह यीशु तेरे नाम में स्वर्ग के वारिस बन सके परमेश्वर। और मैं अकेला ना जाऊं परमेश्वर, अपने साथ वाले में किसी को साथ लेके जाऊं परमेश्वर। अगर कोई नशे में है तो मैं उसको आपका वचन बता सकूं परमेश्वर। परमेश्वर से मांगू कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दे परमेश्वर। मेरे जीवन को प्रार्थना का जीवन बना परमेश्वर। मैं आज अपने आप को खत्म करता हूँ, शून्य करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर की आज मैं अपने आप को खत्म करता हूँ परमेश्वर। मुझे प्रार्थना वाला लेवल दे परमेश्वर। मेरे जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बना परमेश्वर। मुझे अनुग्रह दे मेरे खुदावन कि मैं प्रार्थना की वेदी बना सकूं, हालेलुया। मुझे ऐसा जीवन दे परमेश्वर कि मैं डेली एक टाइम में, नाइट को एक टाइम रख के परमेश्वर आपकी प्रेजेंस में डेली आया करूं। उसी टाइम में परमेश्वर आपसे बातें कर सकूं परमेश्वर, कि जिसके द्वारा जो योजनाएं आपने मेरे लिए रखी, जो गिफ्ट आपने परमेश्वर मेरे लिए रखे, वो मेरे जीवन में लागू हो सके। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस। मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदावन आपको देगा। ग्लोरी ग्लोरी फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दे अपनी आत्मा से भर मेरे खुदावन प्यारे प्रभु की हम प्रार्थना में मेरे परमेश्वर बड़े मेरे खुदावन, सिर्फ प्रार्थना में ही रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हमें प्रार्थना वाला जीवन दे मेरे खुदावन। हम उन्नति करें मेरे खुदावन। हम आपके दानों वरदानों को, आपके वचनों को समझ सके और दूसरों को आपके वचनों के लिए समझा सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना वाला लेवल मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर आपको भरेगा, आपको ब्लेस करेगा खुदावन, अपनी रूह की आग से भरेगा। होली तो रो रे खांजाला रबा बाबा शिखेले रे बे बे रासांदाला रबा बाबा शिकोल रो बो बोले तो रबा शिखेंदले रे बे बे शिखाला रबा पा
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 क्योंकि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, सब जन एक मन होकर बोले कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर वो आत्मा हर वो आत्मा जो यहोवा तेरी ओर से नहीं जो है, यहोवा तेरी ओर से नहीं जो है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तेरी आग उतरे तेरी आग उतरे और वो जले, वो जले वो जाए, वो जाए, वो जाए। वो जाए। बोलो फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो आत्मा जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, बोलो वो जाए, वो जाए। परमेश्वर आपका आत्मा हमारे जीवनों में एंटर करे। मांगो परमेश्वर को, बोलो कि परमेश्वर जो आत्मा आपकी ओर से नहीं है, जो शैतानी है, वो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। वो चाय दिले ब्रोरा बाबा बाबा शिकोन दाला बाबा 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 लिब्रो रो 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 शिकाला बाबा 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 शिकला बाबा 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 लिब्रियोन दाला बाबा बाबा। अपने बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और कमांड करो, कमर का दर्द मसीह यीशु तेरे नाम में जाए। हर रोग मसीह यीशु के नाम में जाता रहे राइट नाउ। हर शैतान की योजनाएं, हर जादू और टोना मसीह यीशु की फायर से जले, वो चाहे जो योजनाएं बना रहा है परमेश्वर, मैं कमांड करता हूँ मसीह यीशु तेरे नाम में हर शैतान की योजना होली गोस्ट फायर को कैच करे। हर जादू टोना करने वाला मसीह यीशु तेरी आग को कैच करे, उसकी योजनाएं खत्म हो जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जो योजनाएं बना रहा है, वो परमेश्वर आपकी ग्लोरी को देखने पाए मेरे खुदावन यीशु। खुदावन एक एक जन को, जितने लोग तेरी प्रेजेंस में मेरे खुदावन, इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। इनको छू पवित्र आत्मा और अपनी रूह की आग से भर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, कि तेरे कामों को कर सके मेरे खुदावन। अपनी ग्लोरी के लिए भर मेरे खुदावन, कि जहां जहां ये लोग जाए मेरे परमेश्वर, आपके वचन को सुना सके मेरे परमेश्वर खुदावन। हर रोग इनका हिस्सा ना हो मसीह यीशु के नाम में। हर रोग मसीह यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, इनको छोड़े जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु के नाम में हर रोग जाए, 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 जाए। होली गोस्ट फायर को कैच करे और वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर एक एक सन को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। एक एक को छू छू के ब्लेस कर अपनी ग्लोरी के लिए मेरे परमेश्वर इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। अपनी महिमा के लिए मेरे खुदावन इन गवाहियों के साथ खड़ा कर मेरे खुदावन। ऐसी गवाही बना मेरे खुदावन कि लोग जब इन्हें देखें, जब ये लोगों को आपकी टेस्टमनी दे मेरे खुदावन, तो वहां उस जगह पे आपकी नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। एक एक जन को छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपनी रूह की आग से भर दे मेरे खुदावन। ओरे तो शिकाला रबा बाबा बाबा। परमेश्वर मैं आपका हाथ आपके बच्चों के जीवन में चाहता हूँ मेरे खुदावन। आपका हाथ मेरे खुदावन, दाहिना हाथ में आपके बच्चों के जीवन में चाहता हूँ मेरे यीशु नासरी खुदावन। एक एक सन के जीवन में चाहता हूँ आपकी बुलाहट मेरे खुदावन, इन्हें ब्लेस करे मेरे खुदावन, आशीषित करे मेरे खुदावन, इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हर रोग मसीह यीशु तेरे नाम में राइट नाउ जाए, इसी समय हर रोग जाए मसीह यीशु तेरे नाम में जाता रहे। एक एक जन को छोड़े जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे की हर एक प्रॉब्लम, कमर दर्द, सांस में दिक्कत, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, हालेलुया मसीह यीशु तेरे नाम में छोड़े राइट नाउ। कमांड करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है जहां जहां आपका आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर आज आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, और मेरा विश्वास है जितने जन इस समय में हमारे साथ इस प्रार्थना में एक मन है, परमेश्वर वो आपकी प्रेजेंस में अपनी हर समस्या से, हर प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस्ड हो चुके हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक एक जन को आपका आत्मा छुके आजाद कर चुका है मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, और प्रार्थना वाला लेवल इनका बढ़ चुका है मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। होली टोरो रोरी निकारा पासा खाला रा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरा वचन यीशु मन जानता है, तेरा मसा यीशु बंधनानु तोड़ता है, तेरा मसा यीशु